डॉक्यूमेंट का देखा था। इसमें आगे अगर हम प्रिंट में थोड़ा सा आगे चले जाएं, लाइक हमने देखा था प्रिंट पैरेंथेसिस डाली जाती थी, उसके बाद कॉलन के अंदर जो हम इंटर करते थे लाइक स्ट्रिंग वगैरह, वो हमारी प्रिंट हो जाती थी। तो इसमें अगर हम थोड़ी सी वो चीज़ें भी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा एडवांस मेथड्स बताता हूँ। उसके ऊपर हम लाइक देखिए, हमने जब प्रिंटेड, जब हमने प्रिंट करवाना था तो वो प्रिंट हो गया। अब इसमें एडवांस मेथड्स है, लाइक हमने इसी में अगर कोई साथ में वेरिएबल प्रिंट करवाना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम से, या var1 के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। दिस इज वेरिएबल। यहाँ पर मैं अगर इसके साथ वेरिएबल नेम, वेरिएबल प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो मैं साथ में यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मैं सबको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा यहाँ पर। एक तो ये है कि हम इसके साथ कॉमा लगाएं, उसके बाद वेरिएबल का नेम डालें, जैसे कि var1 नाम था वेरिएबल का। दूसरा ये है कि हम प्लस यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम var1 लिख सकते हैं। और थर्ड है हम एफ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे एफ स्ट्रिंग थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आई थिंक शुरू में बताते नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक हम जब प्रिंट करवा रहे होते हैं, हम अपनी स्ट्रिंग से पहले एफ लगा देते हैं, इसको एफ स्ट्रिंग कहा जाता है। एफ लगा दिया जाता है, उसके बाद हम अपना वेरिएबल लिखते हैं, अपनी स्ट्रिंग लिखते हैं। उस स्ट्रिंग के अंदर हम करली ब्रैकेट्स डालते हैं और इसके अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इसके अलावा एक और मेथड आता है, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उन सबसे बेस्ट जो हमारे पास एफ स्ट्रिंग ही आती है, तो एफ स्ट्रिंग यूज़ की जाती है। और यहाँ पर क्या करना था, एफ लगाया, उसके बाद हमने अपनी स्ट्रिंग लिखी, और स्ट्रिंग के दरमियान हमें जहाँ पर भी अपना वेरिएबल प्रिंट करवाना है वहाँ पर हमने करली ब्रैकेट्स डाली और करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपना वेरिएबल डाल दिया। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे और हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट वाले में जहाँ पर हमने कॉमा लगाया था, यहाँ पर हमारा बीच में ऑटोमेटिकली हमारे पास स्पेस आ जाती है। सेकंड में जब हम दोनों को कंटिकेट कर ले, लेकिन प्लस कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं आपस में, तो वहाँ पर आपस में बीच में कोई स्पेस नहीं थी, इसलिए यहाँ पर स्पेस नहीं आई। और थर्ड वन में जैसे कि मैंने कहा था, हमने यहाँ पर वेरिएबल नेम इनपुट किया तो वो यहाँ पर आकर यहाँ पर शो हो जाएगा। बीच में मैंने यहाँ पर स्पेस प्लेस की हुई थी, इसलिए यहाँ पर स्पेस आ रही है। अगर यहाँ पर मैंने स्पेस डालनी है तो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में स्पेस डाल दूँगा। यहाँ तक क्लियर है? चैट में लिखते हैं अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी बता दें। बाकियों को, बाकी हैं कौन, 3 लोग हैं। सही है। बाकी किसी को लगता है वही वाला सीन है कि बस क्लास लगा के छोड़ दी। चलें, सही है। मैं सेम चल तू स्टार्ट कर भाई। हाँ, स्टार्ट है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं रेड लाइन का सेटअप भी करवाता हूँ आप लोगों को, इसके बाद कर लेते हैं क्लास। जो तूने मेरे को सेटअप कराना है वो कर। हाँ, वो करवाता हूँ, अभी पहले ये करते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगी। अगर नहीं होगी तो मुझे चैट में लिख देना या यार भाई बोल बता दिया दो। करो यार, सारे भाई क्यों खामोश रहते हैं, शर्मा रहे हैं अरे क्या? चलो, अब क्या कह सकते हैं भाई। चलो जी, हज़ाफा भाई लेट हो गए। अच्छा उमर भाई, रिकॉर्डिंग कर रहे हो? रिकॉर्डिंग की अभी तक? अच्छा, फिर सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं कर रहा था। अच्छा, प्रिंटिंग के मैंने मेथड बताए थे 3। एक सिंपल हम कॉलन लगा के वेरिएबल का नेम इनपुट करते हैं स्ट्रिंग के आगे, दूसरे में हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, और थर्ड में हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, लाइक जो मैथमेटिकली ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे हम यहाँ पर पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लस, उसके बाद माइनस, और माइनस के बाद हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये जो भी एस्टेरिक साइन यूज़ करते हैं, और डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और होता है जिसको परसेंटेज कहा जाता है, अभी इसका मॉड्यूलस आई थिंक कहा जाता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अभी सबका मैं यूज़ बताता हूँ। प्लस जिस तरह हम सिंपल प्लस करते हैं, प्लस का मतलब एडिशन, सिंपल इसका वही फंक्शन है जो हमारे पास नॉर्मल मैथ में होता है माइनस पे भी, और इसका ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये है हमारे पास डिवीजन।
और ये हमारे पास जो शो करता है, ये हमारे पास शो करता है हमारे पास रिमाइंडर। उसके अलावा हम अगर मल्टीप्लिकेशन को 2 टाइम्स यूज़ करें तो हमें ये पावर देता है। पावर का पता होगा, लाइक 2 की पावर 4 और इस तरह जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल मैथ में। तो वो इस तरह यहाँ पर अगर पाइथन में करना पड़े तो हम 2 बार एस्टेरिक साइन यूज़ करते हैं। अभी इनका अगर हम यूज़ देखें यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, सबसे पहले हम स्ट्रिंग में इसका यूज़ देख लेते हैं। स्ट्रिंग में हम जो यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ प्लस यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम कूली यूज़ कर सकते हैं, हम इंटीजर में सब यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फ्लोट में भी यूज़ कर सकते हैं, बूल में भी इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग में सिंपल यही होता है, जब मैंने ऊपर यहाँ पर आपको करके दिखा दिया, यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स का यूज़ किया। अब हम इंटीजर्स में इनका सबका यूज़ देख लेते हैं। लाइक हमारे पास ए है जिसकी वैल्यू है 5 और बी है उसकी वैल्यू है 6। तो अब हम इन पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लाइक ए और पर मैं स्पेस देके बी कर देता हूँ, सबको मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर आके ऐसे जस्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस डाल लेता हूँ, यहाँ पर माइनस डाल लेता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डाल लेता हूँ और यहाँ पर डिवीजन। एक सिंपल नंबर डाल देता हूँ लाइक 2 की पावर 2। और उसके अलावा मैं जो हमने ये वाला पढ़ा था रिमाइंडर वाला, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम 4 को डिवाइड 3 को लाइक 5 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से, और हमें उसमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। सबकी वैल्यूज प्रिंट करता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सिंपल जो मैथमेटिक्स होता है वो ये, यानी कि a प्लस बी, हमने यहाँ पर 5 में 6 प्लस किया तो हमारे पास 11 आ गया, और 5 में से जब -6 किया तो हमारे पास -1 आ गया, और 5 6 आर 30, और जब इनको डिवाइड किया गया तो ये हमारे पास फ्लोट में ये वैल्यू आई डेसिमल में, और जब 5 को 2 से डिवाइड किया गया तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा तो वो हमें 1 शो किया गया, और जब 2 की पावर हमने 2 यानी कि डाली तो 4 आ गया। ये भी सिंपल मैथमेटिक्स थी, कुछ मुश्किल नहीं था। सिंपल हमने देखना है कि सिंटैक्स कैसा है, ये कैसे यूज़ हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं काफ़ी तेज़ जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है? जी भाई, जी भाई, चलो स्टार्ट करो। अच्छा जी, चलिए सही है। यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स भी देख लिया अभी, उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स देख लिए एक प्रिंट को यूज़ करने के। उसके बाद चलो सही है, हमने अभी तक प्रिंट वगैरह तो कर लिया, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने यूज़र से कुछ चीज़ मंगवानी है, कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, वो हमें यूज़र से चाहिए होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक इनपुट का मेथड होता है, फंक्शन होता है, वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम इनपुट लिखा जाता है, उसके बाद पैरेंथेसिस डाली जाती हैं, और वो जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास यूज़र के पास इम्पोर्ट प्रॉम्प्ट कहती है कि आप कुछ भी इंटर करना, लाइक अभी कह रही है कुछ भी इंटर करो, मैं कुछ भी इंटर करके इंटर करता हूँ तो वो बस ठीक है, उसमें वो चला गया उसके पास, लेकिन वो कहाँ पर स्टोर नहीं हुआ कहीं पर। तो हमने कहीं पर स्टोर करना है तो क्या करेंगे, लाइक एक वेरिएबल नेम देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ओ सॉरी, मैं कुछ ऑपरेटर्स भूल गया, हमारे पास इधर कुछ ऑपरेटर्स और होते हैं, जिसमें एक है हमारे पास इक्वल टू और डबल इक्वल टू यूज़ किया जाता है। और ये मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। और इसके अलावा हम ग्रेटर टू और ए स्मॉलर, ये पता नहीं इनको प्रोनाउंस किसको, कौन सा स्मॉलर टू और कौन सा ग्रेटर टू है, लेकिन ये यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा नॉट ऑपरेटर यूज़ होता है, और ये तकरीबन हम सारे इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इकट्ठे यूज़ करने पड़े तो हम नॉट इक्वल टू, नॉट है ये जिसके साथ आएगा वो उसके साथ उल्टा हो जाता है। लाइक हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू का साइन है ये वाला, तो यहाँ पर अगर हम, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, सिंपल मैथ में जो हमारे पास होता है ये होता है इक्वल,
और यहाँ पर ये कुछ चीज़ हम नहीं, ये सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये किसी चीज़ को हम असाइन करें, लाइक हमने ऊपर देखा हम ए की वैल्यू जो थी 5 की, तो हमने क्या की, ए को हमने क्या असाइन कर दिया, 5 की वैल्यू असाइन कर दी। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। और ये जहाँ पर डबल इक्वल यूज़ किया गया, ये हमारे पास इक्वल ऑपरेटर होगा। इक्वल, इसमें क्या होता है हमारे पास, लाइक हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन भी बोल सकते हो एक लिहाज से। लेकिन ये दो इक्वल टू, या ये हम कहते हैं कि अगर ए आपके पास डबल इक्वल टू बोले, हमारे पास एक वैल्यू थी ए में अगर 5 स्टोर थी, तो हमने यहाँ पर डबल इक्वल टू यूज़ किया, तो हमें ये उसकी आपस में कंपेयर करेगा। तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, इनमें से कुछ। ऊपर मैंने बूल का बताया था। ये पहले वाला ग्रेटर, आई थिंक ये ग्रेटर टू इसको कहा जाता है। और ये भी हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। और ये स्मॉलर, आई थिंक सो, तो भी वट एवर, इनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन इसका भी सेम ट्रू और फॉल्स है। और ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, सेम आई थिंक फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। ये जिस चीज़ के साथ आता है वो फॉल्स को और ट्रू को फॉल्स कर देता है। और ये हमारे पास नॉट इक्वल टू है, ये भी हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। लाइक हम कहते हैं कि ए हमारे पास 3 to 5, अगर एक मिनट में बाद में बता देता हूँ ना, पहले इनका नाम बता देता हूँ। ये भी अब कहते हैं यह चीज़ ये स्मॉलर है, या जो भी इसका नाम है, इस पहले वाले का भी नाम नहीं पता मुझे, या फिर इक्वल। और ये भी सेम क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अब सबकी एग्जांपल्स देता हूँ। लाइक अगर मैं कहता हूँ 2 इक्वल टू 5, पहले वाली ये कहता है, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया था, कुछ चीज़ असाइन कर रहे हैं। दूसरा इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 5 इक्वल टू 5, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 इक्वल टू 5 करता हूँ, तो ये हमें हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, ये हमारे पास रिटर्न करेगा फॉल्स। और लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके साथ नॉट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, 2 जो हमारे पास 5 के इक्वल नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ ये वाला, तो ये कहता है कि 2 जो है हमारे पास 5 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और या फिर मैं यहाँ पर अगर 5 यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास ये 5, ये वाला तो फॉल्स हो गया, लेकिन पहले वाला, लेकिन हमारे पास इक्वल टू था, तो उसकी वजह से हमारे पास ये ट्रू हो जाता है। और सेम गोज टू, अगर आप चीज़ें सब थोड़े से खुद एक्सप्लोर करना हो, समझ आ जाएगी। सिंपल इनके नाम ही ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या कर रही है। उसके बाद हमारे पास एक एंड ऑपरेटर होता है, एंड, और उसके अलावा और होता है। एंड का जैसे कि इंग्लिश में मतलब होता है और ये दूसरा और हो गया और ये वाला जो और होता है या, उर्दू में इनका ये मतलब होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ दो, लाइक मैं कहता हूँ कि 5 and 5, अगर 5 जो है हमारे पास, इसका एक और लॉजिक टेबल मैं बना के बताता हूँ। जिस तरह अगर हमारे पास दो, हमने ऐसा इक्वेशन साथ में यूज़ करते हैं, लाइक हमारे पास 5 इक्वल टू 5 है, ये हमारे पास क्या चीज़ ट्रू थी। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है 4 जो है वो हमारे पास छोटा है 8 से, ये भी हमारे पास ट्रू हो गई। तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे साथ एक साथ आ गई। तो अगर मैं दोनों को एक साथ यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं एंड और या फिर और का यूज़ करूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि एंड का अगर मैं बीच में यूज़ करता हूँ, तो ये कहता है कि ये चीज़ अगर ट्रू है और ये चीज़ ट्रू है, तो हमें क्या रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। अगर ये वाली ट्रू है या ये वाली, इनमें से एक भी फिर फॉल्स हो गई, तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि ये कहता है एंड दोनों चीज़ें हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। लेकिन और अगर मैं यहाँ पर बीच में यूज़ करूँगा, तो ये कहता है अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए, तो आप ट्रू रिटर्न कर दो। अगर दोनों फॉल्स हैं, तब जाके फॉल्स रिटर्न करना है, वरना आपने ट्रू ही रिटर्न करना है। तो यही है कि सिंपल और या फिर या में यही होता है कि एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा। एंड में ये होता है कि दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ट्रू होता है। ये छोटी सी थ्योरी बेस्ड ये चीज़ समझ लो। मुझे नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा आई थिंक इंटरनेट इशू है। एक वेट अ सेकंड, मैं देख लूँ तबारक भाई क्या शेयर कर रहे हैं। क्या शेयर कर रहे हो तबारक भाई, किसको बुला रहे हो? तो बड़े लोगों को बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा,
इतने मैसेज आए हैं, मैं तो अभी देख रहा हूँ। अच्छा, इनको क्यों बुला रहा है पाक एनोनिमस को? इनको कोई नहीं बुला रहा है, नॉनी को बुला रहा है। अच्छा, ये इसको किक कर दिया था क्या हमने? यार ये इवल एक्सप्लॉइटर, एक मिनट, ये अबे पाक एक्सप्लॉइटर लोग भी हैं इसमें यार, ना बुलाओ इनको। अच्छा, पाक एनोनिमस है, उसके अलावा ये ये है। इवल मार्कोस चलो, का प्राइवेट वर्ल्ड अनोनी है। है तो उसको मैं इन कर दूंगा, बाकी दूसरे को मैं नहीं इन कर रहा। वो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में किसी पहले ने भी कहा था, वो बंदा थोड़ा स्कैमर है, बच के ही रहना उससे। अभी मेरे साथ कह रहा था मेरे लिए सेंड आउट कर दो, तो मैं आपको उसमें से प्रॉफिट दे दिया करूँगा। चलो जो भी है वट एवर, बाद में देखते हैं। एक तो बाकी आपको मिल जाएगी, अगर नहीं यहाँ से चली रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने, मैं बता रहा था चीज़ों का कि अगर हम कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम सब कुछ प्रिंट आउट वगैरह तो देख लिया, अगर इनपुट लेनी है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेर इनपुट वेर, इतना बड़ा नाम सीनियर नहीं रखना रेवोल्यूशन चाहिए। में कौन सा फड्डा चल रहा है? सीन ये था कि अभी वो सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग आया था, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ हुई थी जिसकी वजह से वो कह रहे थे वो सीन करते हैं, लेकिन मैंने अभी क्लैरिफाई किया कि वो ऐसी चीज़ नहीं है जो हम समझ रहे हैं, वो उल्टा था उससे। मैं देख नहीं रहा रेवोल्यूशन वाले मैसेज। चलो बाद में करते हैं, मैं भी ये कर लूँ। अच्छा, इनपुट वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल का नाम दिया, जैसे बड़ा नाम दूंगा कंफ्यूज हो जाएगा। हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद हमने इनपुट यूज़ किया। अब जो भी हमसे ये चीज़ इंटर मांगेगा वो हमारे पास किस में आगे सेव हो जानी है? ए में। और मैं इसको सामने ए को प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा समझ आए हो क्या रहा है। अब यहाँ पर ए ने इनपुट ली, मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया। सही है। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था पाइथन में इंडेंटेशन का भी एरर आ जाता है, लाइक अगर एक छोटी सी स्पेस नहीं डालते आप, उसकी वजह से हो जाता है। अब यहाँ से इनपुट मांग रहा है, मैं लिख देता हूँ जिमी, तो ये प्रिंट कर रहा है जिमी। और यहाँ पर अगर ये तो हमें पता ही नहीं चलता, लाइक मैं अभी एक बार दोबारा से रन करता हूँ तो हमें पता ही नहीं चलता ये क्यों इस तरह हमसे प्रॉम्प्ट मांग रहा है या प्रॉम्प्ट मांग भी है। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसके अंदर सेम जिस तरह प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, लाइक वी से इंटर एनीथिंग एल्स। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट देगा कि आप कुछ चीज़ भी इंटर करें, मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ। दोबारा से रन करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ एनीथिंग, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया? जो मैंने इसको इनपुट दी थी। और यहाँ पर मैंने ऊपर आपको एक चीज़ बताई थी कि हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ किस तरह खेल सकते हैं, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ कि द स्ट्रिंग यू इंटर्ड इज, कॉलन लगा देता हूँ, क्या बोलते हैं यार इसको, कॉमा, जो भी बोलते हैं वो लगा देंगे। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लगाएंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे। अब ये कहता है कुछ भी इंटर करें, हम कुछ भी इंटर कर देते हैं, तो कहता है कि जो आपने इंटर किया था वो कुछ भी है। सही है। ओके, गॉट इट। जी सर। बाकियों को क्या हुआ पड़ा है? कोई बोल भी भाई नहीं रहा। शर्माते हैं, लोग शर्माते हैं। हाँ, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, मे बी यही सोच के कि सबको कुछ आता है। भाई जिमी, रिपीट करना। मैं तुझे अच्छा सच बताऊं तो मैंने एक लफ्ज नहीं सुना पूरी मिनट में। अच्छा, चलो सही है, फिर बैठे रहो। चलो सही है, जब मैं आपका आया तो मैं फिर तो आई आपकी। मैं तो ऐसी तरह से बात करने के लिए आया था, मैं तो किसी और कामों में लगा हूँ। चलो बात कर लेते हैं इंशाल्लाह, बस थोड़ा सा और करवाता। करवाओ यार, साथ में एक आध कोई लफ्ज हम भी सीख लेंगे। सही है, सही है। अच्छा, मैं रिपीट करने लगा था, मैंने ऊपर इनको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने कुछ प्रिंट करना है तो उसके साथ अगर कॉमा लगाओ तो उसके बाद वेरिएबल नेम डालो तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाता है। और ये इसमें से 3 मेथड है एक चीज़ को, सेम चीज़ को करने के लिए। तो सेम हमने यहाँ पर इनपुट ली थी, क्या किया था हमने? वेरिएबल नेम डाला, असाइनमेंट ऑपरेटर डाला। अब यहाँ पर जो भी चीज़ इंटर की जाएगी वो किस में आके सेव होगी? ए में आके सेव होगी। क्यों सेव होगी? हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। अच्छा, हमने यहाँ पर इनपुट का फंक्शन यूज़ किया, पैरेंथेसिस डाली, सेम लाइक प्रिंट में जैसे यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस में जो भी इंटर करेंगे वो यूज़र को बोलेगा कि आप ये चीज़ करो। लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ, क्या कर रहा हूँ यार, नहीं मैं यूज़ कर रहा आज के बाद।
मैं यहाँ पर जो भी इंटर करूंगा वो होगा। लाइक मैंने सिखा के डांस कर, फिर बताऊंगा क्या करना है और ये वो मुझे वही शो कर रहा है, मैं कहता हूँ ओके, तो ये कहता है कि तुमने जो इंटर किया था वो ओके इंटर किया, सिंपल। फिर हमने प्रिंट कर दिया जो हमारे पास डेटा सेव था ए में। सही है। नाइस नाइस गुड। ये सुना है मैंने पूरा। क्या चीज सुनी है? अच्छा अच्छा, ये सुना है, सही है। और क्या करवाऊँ? यहाँ तक अगर समझ आ गया तो सही है मेरे हाथ से, थोड़ा बहुत और करवा देता हूँ। क्या करवाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर हम ये 2 डॉट नहीं लगाएंगे बीच में तो एरर आ जाएगा। ये वाला? हाँ जी। ये तो मैंने थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए किया है। अब मैं सिंपल लिख सकता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ये कह रहा है कुछ भी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर साथ में कॉलन लगाता हूँ ये थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाएगा। ये देख लो, दोनों में डिफरेंस देख लो। सही है, सही है सही है। काफी है फिर, या और थोड़ा बहुत करवा दूँ? इसमें थोड़े से बहुत और कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक सेट होते हैं हमारे पास, डिक्शनरीज होती हैं और लिस्ट होती हैं, तो वो थोड़े कॉन्सेप्ट अगर कहते हो तो मैं भी करवा देता हूँ साथ में। वरना मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, जो थोड़ा बहुत किया ना, इसकी अभी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, जितना कुछ अभी तक सीखा है सब चीज़ों को मिला के छोटा मोटा कोई प्रोग्राम बना लो। मेरे ख्याल से मैं एक छोटी मोटी असाइनमेंट देता हूँ, जितना भी लोग किया और जिन्होंने असाइनमेंट की उसके बाद उनकी सिर्फ नेक्स्ट क्लास होगी, वरना दूसरों की नहीं ले रहा मैं। ये सही है मेरे ख्याल से। मेरे लिए भी यही हुक्म है। अरे अरे यार, हाँ आपके लिए भी दे दे यार, मैं कर लूंगा। अरे सही है सही क्या करना है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करना यार, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो यार। भाई, दे दे यार, कोई प्रोजेक्ट दे दे यार, हमके सारे बैठे। अच्छा, कोई लाइब्रेरी सीखो मजेदार सी, उस पे काम करो। किस पे? कोई लाइब्रेरी सीख लो। पे लाइब्रेरी सी पे सीखने की मजे की चीज है। मैं अभी डेटा साइंस पे काम करने लगा था, लेकिन फिर दिल ही नहीं हुआ। अच्छा तुम फंक्शन का कह रहे थे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मेरे हाल से दूसरी चीज इधर ही कर देते हैं। फंक्शंस मेरे को पता है कि फंक्शंस में वो पता है यार, वो जो ग्लोबल फंक्शंस होते हैं और फिर वो जो स्टैटिक होते हैं, उनमें भैंस की टांग पर जीप कंफर्म वो कंफ्यूज होता है। अबे ऐसी चीजों में ना पढ़ो, ऐसी चीज कंप्यूटर में मेरे को प्रॉब्लम भी वहीं पे आई थी, क्या नाम है, कंप्यूटर के पेपर में। अच्छा, ये हमारे पास थी, ये चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। एक मिनट, ये चीज जो है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आती है, और ये सिर्फ C++ के अंदर है, वो पाइथन में ये चीजें नहीं होती। पाइथन बहुत ही आसान चीज है, इसमें इतनी कंफ्यूजिंग चीजें आ जाती हैं। C++ पढ़ाई गई है, बड़े लोग हैं डायरेक्ट ऊपर से आते हैं नहीं नहीं, बस ऐसी चीजों में ना पढ़ो, सिंपल पाइथन सीखो। इसमें भी ये चीजों, मेरे को मसला उधर हुआ था। हाँ मेरे खुद में आई थिंक मेरे नंबर वहीं पर कटे होंगे। प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल में पूरे 50-50 थे। हाँ हमारा भी वही सीन था, खुद करके दूसरों को दिखाया था, पूरी क्लास को हमने ही करवाया था क्या बात है। वो यकीन मान, नोटपैड पे हमने पहले से ना प्रोग्राम सेव करके रखे हुए थे। वाह वाह, नहीं हमारा दूसरे कॉलेज में हुए थे, दूसरी कॉलोनी में। हमारे अपने में होता है ना। अच्छा, यहाँ पर एक फंक्शन का मैंने समझा तुम बोल रहे थे फंक्शन का, बताओ। सही है, अभी इसमें ऐसा करो ना, मैं ये भी नहीं कहता कि आप पाइथन में बहुत डीप में चले जाओ, जो बेसिक चीजें हैं वो सारी क्लियर करो एक बार। ना यार, वो पाइथन में समझ, कोड समझ तो आए ना एटलीस्ट। हाँ थोड़ी बहुत चीजें समझ लो, अब हर चीज के बिल्कुल डीप में ना जाओ, वो चीजें सीखो। उन चीजों को मैंने कल कहा था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो गूगल से उठा के, उन चीजों को थोड़ा सा उनसे लॉजिक बनाओ अपना, और फालतू चीजों में ना पढ़ो। लाइक तुमने लैम्डा फंक्शन, अब इसकी पीछे पड़ जाओगे, रेजिक्स के पीछे पड़ जाओगे। हाँ ये चीजें थोड़ी बहुत सीखने को पड़ती हैं, जब आप काम कर रहे हो आप देखते हो हाँ अभी मेरा गुजारा नहीं चल रहा, तो तब आप गूगल करते हो रेजिक्स क्या है, तो आपको उस बारे में पता चलता है। लैम्डा फंक्शंस क्या है,
तो वहाँ पर आपको पता चलता है इनलाइन फंक्शंस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें बंदा साथ साथ कर लेता रहता है, वरना अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों में पड़ गए ना तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, और आप इवन की भी क्या पता समझोगे ये इतना मुश्किल चीज़ है मैं नहीं कर रहा, या आप क्विट कर दो। ये बस बेसिक चीज़ें सीखो जो काम की हैं, उसके बाद अपना छोटा बहुत कोई लाइब्रेरी सीखो, उसमें काम करना स्टार्ट करो। और आगे जो जहाँ पर भी आपको जो चीज़ नहीं आती वो सीखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप सिंपल जाके गूगल करो, उसका नाम गूगल करो, साथ में लिख दो हाउ टू यूज़ या व्हाटएवर। लाइक मैं ऊपर क्या देता हूँ, रेजिक्स। जिम्मी एक काम और कर सकते हैं, पता है क्या, मैंने जो पता है पाइथन मेरे को मोस्टली किधर से सही मतलब समझ आने लग गई, स्टार्ट होने लग, कोड समझ आने लग पाइथन का वर्जन चेंज हुआ पड़ा, दैट्स मसला व्हाई आ गया, मसला आ गया। हाँ ये तो इशू आती थी। पाइथन जो है वो पाइथन वर्जन देख पेपर नहीं मैं बताता हूँ, पाइथन वर्जन 3.7 ऐड हुआ पड़ा है, और ये जो मैंने काम किया था ये पाइथन 3.10 में 11 में किया था। अब 3.7 आज मैंने दिन में किया क्योंकि मैंने उस पर काम करना था, जुपिटर नोटबुक डेटा साइंस पे काम करने लगा था, दैट्स व्हाई। अभी यहाँ पर अगर आप VS कोड में इसको रन करते हैं तो ये रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने हिसाब से पाथ चेंज कर सकते हैं। इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ और यहाँ पर से मैं चेक कर लेता हूँ 3.11 सेट है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो ये देखो ये कितने मजे का इसमें इन्होंने एनिमेशन मैंने थोड़ी बहुत सेट आउट करके ये बनाया, सही है। छोटा सा कोड है यार जिम्मी, मैं तो एक काम कर रहा था बड़े VIP प्रोजेक्ट में, बीच में फिर अच्छा मेरा डाइवर्ट हो गया। वो फेशियल रिकग्निशन वाला नहीं था, याद है जब वो हाँ मेरे FBI पास ये कोड सब पड़ा होगा, रिकग्निशन। पीसी में पड़ा होगा मेरे पास, भाई दे दूंगा अगर चाहिए। मेरे सिस्टम में चल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किलों से कैमरे की वो स्क्रीन आई, लेकिन वो नाम रह गया। अब मैंने चलो मैं रिकॉर्ड में डाल दिया। हेल्प कर दूंगा। मैंने अच्छा, मेरे को एक और चीज कंप्यूटर पता, विजन सही पे है, काम एक और किया चीज था। ये वो कैमरे की उस पे तो कंप्यूटर के कैमरे पे तो सही है। अभी अगर मेरे को उसको प्रॉपर उस दूसरे कैमरे में लेके जाना होगा तो उसके लिए क्या ऑर्डिनो बोर्ड का सेटअप, दूसरे कैमरे पे लेके जाना है। मतलब अभी प्रॉपर देखो हम कैमरा वहाँ पर, CCTV पे। अभी यार उसके ऊपर देखना पड़ेगा क्या सीन है, वरना मैंने उसके ऊपर काम किया था थोड़ा बहुत, आज से तकरीबन 1 साल पहले काम किया होगा। उसमें मैंने डिफरेंट 1-2 प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे छोटे मोटे, बड़े मज़े की चीज़ है।